बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया और आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में मिंट मार्गरीटा। इतनी अथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि जब आप इसको बनाएं तो आपकी इस ड्रिंक से रिलेटेड जितनी भी एफ़र्ट होगी और वो ज़ाया नहीं जाएगी। और जब आप इसको बना के पियेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के आप इस मिंट मार्गरीटा के टेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। फिर इस मज़ेदार सी मिंट मार्गरीटा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पुदीने के पत्ते तोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मैंने पहले भी अपना ये एक हैक शेयर किया है कि पुदीने के पत्तों को तोड़ने का आसान तरीका क्या है कि आप जो ग्रेडर होता है घर में उसको ले लें और उसके होल के अंदर से इसकी हेड वाली साइड को गुजारें और दूसरी साइड पे अपोजिट प्रेशर के साथ आप जब खींचेंगे तो सारे पत्ते क्या होंगे, ग्रेडर के ऊपर रह जाएंगे और इसी तरह आप सारे पत्तों को चंद मिनटों में निकाल लेंगे। वैसे अगर एक एक पत्ते को तोड़ना वो एक लंबा टास्क हो जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम सर्व होता है। आप लाजमी इस टिप को ट्राई करते हुए पुदीने के पत्तों को तोड़िएगा। पुदीना जो है वो बहुत सी डिशेस में भी ट्राई किया जाता है। इसके अलावा इसको बहुत से ड्रिंक में हम इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इससे बहुत ज़्यादा चटनियाँ बनाई जाती हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में स्पेशली इसके बहुत ज़्यादा ड्रिंक और इसकी जो चटनी बना के घर में स्टोर की जाती है ताकि आपको जब खाने को दिल ना करे तो आप चटनी निकालें और इसका इस्तेमाल करें। आप मेरे चैनल पे बहुत सी मैंने चटनियाँ बनाई हैं पुदीने से, आप लाजमी उनको देखिएगा, उनको ट्राई करिएगा। बहुत मज़े का टेस्ट होता है। जहाँ ये खाने को हज़म करता है वहाँ इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी मानी जाती है। पत्तों को वॉश करने के बाद मैंने एक छोटा पीस अदरक का लिया था और 3 जो है पीस काली मिर्च के लिए थे। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है बर्फ़। आपने ज़्यादा सारी बर्फ़ को अच्छे से बारीक कूट लेना है और कूटने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ब्लेंडर का जग होता है उसमें आपने पुदीना, अदरक का पीस और काली मिर्च डाल देनी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें अदरक और काली मिर्च क्यों डाल रही हूँ। एक बड़ा माइल्ड सा इसका टेस्ट आएगा और पीते हुए आपको बहुत शार्प इसका टेस्ट नहीं लगेगा, हल्का सा आएगा तो जो बहुत मज़े का टेस्ट देगा। और साथ ही मैं एक बड़े साइज़ का लेमन जो है वो बीज के बगैर निचोड़ दूँगी। आपने बीज इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालने। ये एक बीज चला गया, मैं इसको निकालती हूँ। और आपने इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने इस तरह हाथ को फैला के और इसके ऊपर आपने लेमन को इस तरह निचोड़ना है ताकि बीज आपके हाथ पे रह जाए और लेमन का रस जो है वो हाथ से निकल कर आपके जग में चला जाए। अब लेमन को निचोड़ने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी ज़्यादा सारी जो हमने पीस के बर्फ़ रखी हुई थी वो डाल देंगे। इसमें बर्फ़ का बहुत अहम कमाल है। अगर आप बर्फ़ ज़्यादा नहीं डालेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि बर्फ़ जो है वही इसके टेस्ट को दुबाला करती है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जब जाते हैं इसको मिंट मार्गरीटा को ऑर्डर करते हैं तो वो बर्फ़ के साथ लदा होता है तो उसका टेस्ट भी वही होता है। तो अब इसमें हम ज़्यादा सारी बर्फ़ डाल देंगे। बर्फ़ डालने के बाद आपने इसमें डालना है काला नमक। ये तकरीबन आधी चम्मच के करीब मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ और आप ये इसको पिंक नमक ना समझिएगा, ये काला नमक है। ओरिजिनल जो इसकी शक्ल ऐसी ही होती है, ये ब्राउनिश और पिंकिश सा होता है। और साथ ही मैं चुटकी भर जो है वाइट नमक डाल दूँगी ताकि इसका टेस्ट अच्छा आ जाए। और डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा सोडा वाटर का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी कंपनी का ले लें, मैं यहाँ पे गोरमे का यूज़ कर रही हूँ। आप सेवन अप ले लें, स्प्राइट ले लें, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपका फेवरेट है। तो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें डालनी है ताकि जो पुदीना इसमें डाला है वो अच्छे से ग्रेड हो जाए। अगर आप इसमें सोडा का इस्तेमाल नहीं करते तो आप वाटर भी इस्तेमाल करें, लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है कि सिर्फ इससे मिंट जो है वो अच्छे से ग्रेड हो जाए। अब स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा लेकिन आप थोड़ा सा सोडा वाटर इसमें और डाल दें और फिर इसको हम मशीन चलाएँगे और आप देखिएगा जब फर्स्ट पे मशीन चलाएंगे तो इसकी आवाज़ कैसी होगी और जब ये बारीक पिस जाएगा तो मशीन के चलने की आवाज़ का फ़र्क आप वाज़िया दिखेगा। ये इसकी निशानी है कि आपका मिंट मार्गरीटा जो है वो रेडी हो गया है क्योंकि जब इसमें बर्फ़ डालते हैं तो वो एक ज़्यादा शोर करती है और जैसे ही बर्फ़ पिस के बारीक हो जाती है तो वो उसका जो शोर होता है वो उसकी आवाज़ जो होती है वो चेंज हो जाती है। आप देखें कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ की वजह से ओस बाहर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्लास के अंदर जो हमने पुदीने का मिक्सचर तैयार किया है उसको डालेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगेन जो बारीक सी बर्फ़ रह गई थी वो डाल देंगे और डालने के बाद आपने ऊपर क्या करना है, पुदीने का जो मिक्सचर है उसको डाल देना है।
और आप देख सकते हैं कि कितना बारीक पिसा हुआ है, इतना ही बारीक आपका पिसा होना चाहिए। और डालने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे सोडा वाटर। और सोडा वाटर डालने के बाद हम इसको करेंगे स्ट्रॉ की मदद से मिक्स, और फिर करेंगे इसको इंजॉय। आप चाहें तो लेमन के जो पीसीज हैं वो काट के इसके अंदर भी डाल दें, बड़ा अच्छा और रिफ़्रेशिंग टेस्ट आएगा। लेकिन ये मैं गार्निशिंग के लिए काट रही हूँ। काटने के बाद इसको लगाएंगे गिलास पे, ताकि एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो जाए गिलास की, ताकि जो भी इसको देखे उसका दिल करे कि इसको मैंने पीना है। वैसे तो मिंट मार्गरीटा तकरीबन हर पर्सन की फेवरेट है, ड्रिंक है, तो आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा। स्पेशली उन पर्सन के लिए जो घर से बाहर काम करते हैं गर्मी में, जब वो घर में आए तो उनको लाजमी ये बना के दें ताकि वो इसको पिए और रिफ़्रेश हो जाएं। इसके अलावा आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। इसको बनाएं और उसके बाद बनाने के आप किसी भी ग्लास के जार में रख के फ्रीज़ कर लें। जब आपने इसको इस्तेमाल करना होगा थोड़ी देर पहले इसको फ्रिज में रख दें, पहले फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद फिर जब आपने इसको इस्तेमाल करना है फ्रिज में रख दें, ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेक्सचर में आ जाए। उसके बाद आप इसको जैसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं इसको इस्तेमाल करें। और इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी आज की भी ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी, लाजमी इसको ट्राई करिएगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा, अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त कि खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।